In the name of Almighty, my name is Aslan, your mathematics teacher. I hope that you are fine and doing well. And this video is being made for first year class student. And as we are doing or as we are solving the questions of 3.7 exercise, or 3.7 exercises consist of all word problems, and as we have already done some of the word problems in previous video lecture also, and the word problem that we are going to do in today's class is a little bit different as compared to the word problems that we did in our previous classes as well. So in this actually you are told to find what consecutive integers, और consecutive integers का मतलब ये है कि बिलतरतीब कंटिन्यू. जैसे अगर मैं कहूँ कि tell me about 3 even numbers, तो you can say 2 4 6. consecutive का मतलब बिलतरतीब. और tell me any 3 consecutive natural number, so you can say 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10. consecutive का मतलब ये है कि बिलतरतीब नंबर्स होंगे. तो पहले इस वर्ड प्रॉब्लम्स के वर्डिंग को समझते हैं, देन विल गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. ईच ऑफ द 3, ये थर्ड वर्ड प्रॉब्लम है, ईच ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज स्क्वायर्ड. इसका मतलब क्या है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता वो स्क्वायर्ड है. द 3 रिजल्ट्स आर एडेड, और जो स्क्वायर्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो एडेड हैं, और उनको ऐड होने के बाद जो उनका सम ऑब्टेन होता है वो 50 होता है. What are the 3 integers? I hope कि आपको बात समझ आ गई होगी. अगेन रिपीट कर देता हूँ. 3 consecutive numbers का मतलब क्या होता है? बिलतरतीब नंबर्स, जैसे 20 30 40 10 20 30 50 100 150 1000 2000 3000 1 2 3. तो ये consecutive numbers हैं, मतलब तरतीब के साथ होते हैं ये. और तरतीब आपकी जो है वो दो तरीके से हो सकती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग. तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स आपको पता है कि वो नंबर्स होते हैं जो कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, नंबर्स विद पॉजिटिव साइन एंड एज वेल एज नेगेटिव साइन, जो कि स्क्वायर्ड है. और उन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो रिजल्ट है ऐड होने के बाद जो उसका हमें सम मिलता है. अब ये देखें, सम जो वर्ड है ये डायरेक्टली कनेक्ट है किससे? ऐड से. और जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो वो वर्ड कनेक्ट है किससे? प्रोडक्ट से. तो सम की बात आ गई, जो आपने कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनको ऐड किया, उनका रिजल्ट 50 आया, और वो आपने 3 इंटीजर्स मालूम करना है. ठीक है, अब आइए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. सॉल्यूशन, लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर. ठीक है जी, कभी भी अगर आपके पास तरह का सवाल आ जाए तो आपने क्या करना है? x - 1, x + 1 या y - 1 y और y + 1. तो ये आपके पास ऑप्शन है. ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स ये होते हैं. तो आपने सपोज किया कि कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से देखे. एक तो वो वर्ड प्रॉब्लम थी कि फाइंड द नंबर, तो आपने लेट x सपोज कर दिया कि लेट x द नंबर्स. लेकिन जब इंटीजर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात होगी तो इस तरह की सपोजिशन करना है. लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x - 1, x और x + 1 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. जो कंडीशन आपको गिवन है उसके मुताबिक क्या है कि उनका सम. ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्क्वायर्ड और उनका सम. तो देखो, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर स्क्वायर्ड, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर स्क्वायर्ड, और थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर इज आल्सो स्क्वायर्ड. और देखो उसका सम जो कि किसके इक्वल है? 50 के इक्वल है. आपको क्वेश्चन में कहा गया है. यहाँ पर हमें आइडेंटिटीज को यूज करना है. बेसिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी? a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस +2ab + b स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर. ठीक है, अच्छा जी. उसके मुताबिक जो हमारा जो कंसेक्यूटिव नंबर है फर्स्ट, उसमें आइडेंटिटी हमने अप्लाई की तो उसका आंसर यहां तक आपको मिल गया. x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xn + 1. ये x जो आपका सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो ये x यहां मौजूद है. और ये थर्ड जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है व्हिच इज आल्सो स्क्वायर्ड, उसको जब आपने एक्सपेंड किया तो उसका आंसर बाय द यूज ऑफ आइडेंटिटी उसका आंसर आपके पास क्या है? x स्क्वायर + 2xy + 1 इज इक्वल टू 50. अब लाइक टर्म्स आर ऑलवेज एडेड एंड सबट्रैक्टेड. लाइक टर्म्स देख लें कौन कौन से हैं. 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर. 1 में आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं फिर भी 1 कह रहा हूं. तो व्हेन देयर इज नो कोएफिशिएंट सो देयर इज 1. तो 1 और 1 हाउ मच? 3x स्क्वायर और -2x + 2x कैंसिल +1 और दिस +1 20 और इज इक्वल टू 50. ठीक है, अब हमने इसको समझे, इसको हमने सम अप करना है, यानी कि अपने सॉल्यूशन की तरफ चलना है. अब आपने क्या करना है? ये जो
2 है, इसको हमने LHS टू RHS मूव किया तो 3x² इज इक्वल्स टू ये आ गया 2 प्लस था LHS में RHS में आ गए -2। तो 50 में से आपने 2 माइनस किया 48 और उसके बाद आपने h² मालूम करना है। 3 देखिए मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है LHS टू RHS डिवाइड होता है और सम या माइनस में जो नंबर होता है वो LHS टू RHS में जाके माइनस और प्लस होता है। x² 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आया, 3 1 जा 3 और 3 16 जा 48 यानी कि 16 3 जा 48, 3 के टेबल को 16 तक पढ़े 48 आ जाएगा। x² इज इक्वल टू 16। अब ये बात हमें पता है 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका 4 का और x² आपके सामने मौजूद है। अच्छा, कभी भी अगर आपने x मालूम करना है स्क्वायर में रेडिकल करना है और अगर आपने सम टाइम्स अगर किसी केस में आपको रेडिकल मिल रहा होता है, आपके रिक्वायर्ड जो आपका मतलब रिक्वायर्ड का मतलब वेरिएबल ही होता है जो आपने टारगेट होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है स्क्वायर में, तो रेडिकल, अगर रेडिकल में तो स्क्वायर दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो हमने क्या किया 16 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा और रेडिकल ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। Why do we cancel the square from root? Because the value of radical is 1/2. When you will write this radical sign into exponent form, so it is equals to 1/2, then you cancel the square from root. इसलिए कोई आपसे पूछ सकता है इसका उदाहरण। अच्छा जी, -4 का मतलब ये समझे +-4, जैसे आपने इस तरह की सिचुएशन होती है LHS टू RHS में आप स्क्वायर से रूट कैंसिल करते हैं, +-4 आता है। इंटीजर का मतलब क्या, -4 का स्क्वायर भी 16 और +4 का स्क्वायर भी 16, क्योंकि स्क्वायर नंबर की बात हुई थी। तो फर्स्ट नंबर तो आप सेकंड नंबर तो सेकंड इंटीजर आपको मिल गया 4 है, ठीक है जी। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, एक क्या है कि व्हेन x = 4 तो आपके कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, और दूसरा केस क्या है कि अगर x की वैल्यू -4 हो तो आपके कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, ये आपने देखना है। तो first integer that we supposed in the start of the solution which was x - 1, x को आपने रिप्लेस किया किससे 4 से, -1 पहले से मौजूद है, 4 - 1 3। so finally we got first integer that is 3 और सेकंड इंटीजर जो कि आपने सपोज किया था वो आपको पहले आंसर मिल गया x, यानी कि सेकंड इंटीजर आपने क्या सपोज किया था x की वैल्यू 4 आ गई। थर्ड इंटीजर जो आपने स्टार्ट में सपोज किया था वो क्या था, दैट वाज x + 1 और यहाँ पर थर्ड इंटीजर x + 1, x की वैल्यू हमारे पास मौजूद 4 और 4 + 1 5। तो योर फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 3, सेकंड इज 4 एंड थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 5। सो फाइनली the required integers are 3, 4 and 5। ये हुआ आपका आंसर when the value of x is 4। अगर x की वैल्यू -4 हो तो क्या आंसर्स होंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। When x is equals to -4, फर्स्ट जो आपका इंटीजर है वो क्या है, x - 1 is equals to what is the value of x, 4 और -1 is equals to 3। सेकंड आपने इंटीजर मालूम किया यानी कि x की वैल्यू वो आपके पास क्या है बेटा 4 और थर्ड इंटीजर जो हमने सपोज किया वो क्या था स्टार्ट में x + 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 4 और 4 + 1 5। तो तकरीबन सेम ही है 3, 4, 5, यानी x की वैल्यू 4 हो तो तब भी जो है वो आपने x - 1 x और x + 1, ठीक है, x की वैल्यू -4 तो इसको थोड़ा सा करेक्शन करने, -4 सेम नहीं होंगे, -4 और -1 -5 और x की वैल्यू -4, ठीक है जी, और x की वैल्यू -4 और +1 -3 सेम नहीं होंगे, सॉरी टू से सेम नहीं होंगे। अगर x की वैल्यू +4 है, 3, 4, 5 रिक्वायर्ड इंटीजर्स, और अगर x की वैल्यू -4 हो तो -5 -4 और -3। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइन के साथ जो पॉजिटिव इंटीजर्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यू आर गेटिंग, और अगर माइनस साइन के साथ है तो यू आर गेटिंग द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स विद माइनस साइन। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और this is the end of today's video lecture, और still you have got question and query in your mind, you may ask। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।